गूंज न्यूज़ 18 इंडिया का सच चुका है। आप देख रहे हैं, यही वो जगह है जहां पर 4 जून को जो सरकार बनेगी वो यहाँ इसी दिल्ली के दिल में बैठेगी और पूरे देश पर राज करेगी। इसीलिए शुरुआत सबसे बड़े दंगल की 2024 के न्यूज़ 18 इंडिया कहीं और से नहीं कर रहा है, यहाँ विजय चौक से। विजय किसकी होगी, इसकी गिनती, इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बड़ा भव्य यहाँ पर स्टेज आप लोगों के लिए हमने तैयार किया है और ये स्टेज केवल यहीं पर नहीं बनने वाला है। मैं आपको वादा करती हूँ, हर एक राज्य में हमारा हर एक रिपोर्टर, हमारे स्टार एंकर्स जमीन पर होंगे और जनता की नब्ज टटोल रहे होंगे। और सिर्फ जनता ही नहीं, क्या मन में छिपा हुआ है नेताओं के जो दावे और वादे किए जा रहे हैं, इन तमाम बड़े प्रवक्ताओं की तरफ से, तमाम बड़ी पार्टियों की तरफ से, ये कितने सही है, ये कितने झूठे हैं, कितना धकोसला है और कितना दम है, ये सब हम जानेंगे। शुरुआत दिल्ली से गूंज की हो रही है, विजय चौक से। आज का मुद्दा क्या है और किन मेहमानों संग आज डिबेट की गूंज होगी, अब से कुछ ही देर में आप जानने वाले हैं। लेकिन गरीबी पर 2024 का चुनाव अब आ चुका है, वो गरीबी जिसे भारत के आजाद होने के बाद से ही खत्म होना शुरू हो जाना चाहिए था। आज की सरकार कहती है कि हमने 18% गरीबी कम कर दी है हिंदुस्तान में, और राहुल गांधी कहते हैं हम आएंगे तो ऐसे गरीबी दूर कर लेंगे। तो क्या चुटकियों में गरीबी दूर करने पर भरोसा है गरीबों को, या अब तक जो काम हुआ है उस पर भरोसा कर रही है ये गरीब जनता? पहले एक रिपोर्ट आपके सामने और उसके बाद बड़ा खास पैनल जो है उससे आपका तारुफ करवाने वाली हूँ। पेश नजर ये रिपोर्ट गूंज में। लोकसभा चुनाव में एक बार फिर गरीबी पर सियासत गर्मा गई है। गरीबी हटाने और मिटाने के दावे किए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। गुरुवार को उत्तराखंड के ऋषिकेश में पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सिर्फ गरीबी हटाने का नारा दिया। केंद्र सरकार दावा कर रही है कि उसने कुछ सालों में ही 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल लिया। पिछले 10 वर्षों में बीजेपी ने उन समस्याओं के समाधान निकाले जिन समस्याओं के आगे कांग्रेस ने हाथ खड़े कर दिए थे। कांग्रेस दशकों तक गरीबी हटाओ का नारा देती रही, लेकिन मोदी ने 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया। उत्तराखंड में डमरू पीएम मोदी ने बजाया, लेकिन जादू करने का दावा राहुल गांधी ने कर दिया, वो भी उस गरीबी को हटाने के लिए जिसे खत्म करने का दावा कांग्रेस 80 के दशक से करती आ रही है। राजस्थान के बीकानेर में राहुल गांधी ने गरीबी हटाने की ट्रिक बता दी। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। ये पहला मौका नहीं है जब चुनाव से पहले आंकड़ों की बाजीगरी और दावों के सहारे गरीबी को खत्म करने का दम भरा गया है। इसकी शुरुआत 80 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी, गरीबी हटाओ का नारा देकर। भारत में गरीबी का हाल एक आंकड़े के जरिए समझिए, किस तरह से देश में गरीबों का ग्राफ बढ़ता और गिरता रहा।
1977 में 63.1%, 1983 में 56.26%, 1993 में 47.64%, 2004 में 39.9%, 2009 में 32.87%, 2015 में 24.85%, 2023 में 14.96%। चुनाव राज्य का हो या फिर केंद्र का, हर बार चुनावी प्रचार और दावे का सेंटर कमोबेश गरीब और गरीबी ही रहा। लेकिन वक्त बदला, सत्ताधीश बदले, चेहरा बदला, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो है गरीबों की हालत। वो आज भी इसी इंतजार में हैं कि ये दुख खत्म क्यों नहीं होता, ये गरीबी का दंश मिटता क्यों नहीं। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये विजय चौक पर नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की तस्वीर, राष्ट्रपति भवन की तस्वीर और उससे लगता हुआ हमारा नया पार्लियामेंट सदन यहीं पर मौजूद है, जहां से लोकसभा और राज्यसभा चलने वाली है। लेकिन उसके लिए मैदान चुनावी सज चुका है। अभी 7वें दिन जब मैं आपसे बात कर रही हूं, पहले फेज की वोटिंग होने वाली है 102 सीटों पर। लेकिन उससे पहले ये दावों और वादों का दौर और तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। सारे खास मेहमान न्यूज 18 इंडिया के मंच पर इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी का। शाजिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ यहाँ पर आरजेडी की प्रवक्ता कंचन यादव भी जुड़ चुकी है। राष्ट्रीय प्रवक्ता कंचन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आरएमएल यानी राष्ट्रीय लोक मंच के राष्ट्रीय प्रधान जो है माधव आनंद जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और चूंकि मुद्दा गरीबी से जुड़ा हुआ है, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन के इस वक्त आपको चेयरमैन विशाल सिंह भी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। और अब से कुछ ही देर में हमारे साथ तहसीन पुनावाला जुड़ने वाले हैं। इंडिया गठबंधन के साथी हैं कौन? आरजेडी। और इसीलिए शुरुआत कंचन यादव, पहली बार आप गूंज के मंच पर आई है। मैं आप ही से शुरू करती हूँ। क्या चुटकी बजाकर गरीबी को खत्म किया जाता है, वो भी तब जब राहुल गांधी की दादी ये दावा और वादा किया करती थी कि गरीबी हटाओ, और अब तक वही हटाने का क्रिया है वो चल रही है। 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उनका वादा था कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। 10 साल हो गए, 20 करोड़ उन्होंने दिया नहीं। अगर 20 करोड़ रोजगार दिए होते, और हम मान के चले एवरेज अगर एक फैमिली में 4 मेंबर होते हैं तो 80 करोड़ को अभी अनाज देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अनाज नहीं बल्कि रोजगार है इसका समाधान। और दूसरा हम आपको बता दें कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस मंच पर जा रहे हैं, जब से चुनाव का आगाज हुआ है 20 से ज्यादा रैलियां कर चुके हैं वो, लेकिन किसी भी मंच पर, एक भी सिंगल मंच पर उन्होंने बेरोजगारी की नाम नहीं ली, उन्होंने महंगाई के नाम नहीं ली, उन्होंने रोजगार का नाम नहीं लिया। वो 3 कीवर्ड बोल रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और तीसरा रोजगार। बेरोजगारी रोजगार दोनों एक मानकर चल रही हूं मैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, मैं जनता के सामने रख देना चाहती हूँ गूंज में जो 3 बड़े सवाल है, और उन्हीं सवालों के इर्द गिर्द ये बहस होने वाली है। पहला सवाल ये कि पिछले 55 साल से मोदी जो आज आरोप लगा रहे हैं कि गरीबी हटाना सिर्फ और सिर्फ नारा था, तो क्या पिछले 55 साल से गरीबी सिर्फ एक सियासी मुद्दा है? क्यों ये मुद्दा है? दूसरा सवाल, 10 सालों में देश में 18% गरीबी कैसे कम हुई? और फिर तीसरा सवाल, 2024 में क्या गरीबी का नारा काम करेगा? लेकिन यहाँ पर कंचन क्या कह रही हैं, आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, कि मोदी मंच से बेरोजगारी का जिक्र नहीं करते, महंगाई का जिक्र नहीं करते। शाजिया इल्मी, जवाब दीजिए। मुझे लगता है मेरी बहन ने शायद ठीक से सुना नहीं है मोदी जी को, और देखा नहीं कि देश में क्या हो रहा है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी राहुल गांधी जी से कि अगर आपको लगता है कि खटाखट पैसे जाएंगे बाकायदा लोगों के खाते में, तो समझ जाइए ये आपके स्विस बैंक के खाते नहीं है, जहां फटाफट जो आपके चोरी और रिश्वतखोरी और घोटालों के पैसे गए हैं। अगर आपका प्लान ये है कि उन स्विस बैंक से निकाल कर आप वो पैसा जो आपके और आपके पूरे परिवार और आपकी पार्टी ने लगातार सालों साल जनता को लूट के कमाया है और स्विस बैंकों में पहुंचाया है,
तो क्या वो पैसा वापस लाकर आप गरीबों को देने चाह रहे हैं? और अगर ऐसी आपकी मंशा थी भाई साहब, तो ये बता दीजिए। नहीं, ऐसी आपकी मंशा थी, अगर ऐसी मंशा थी तो अब तक क्यों नहीं किया? राजस्थान में आपकी सरकार थी भाई, वहाँ तो गरीबी दूर हो जानी चाहिए। कर्नाटक में तो अभी भी सरकार है। कल ओके शाजी जी, खटाखट फटाफट काउंटर कंचन। बिल्कुल, इन्होंने स्विस बैंक का नाम लिया, इन्होंने खटाखट पैसे स्विस बैंक में जाने का नाम लिया, तो मैं याद दिला दूं, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि काला धन आएगा और सबके खाते में 15-15 लाख जाएगा। 10 साल हो गए, बताइए आपकी 15 लाख का हमारे खाते में आपसे अकाउंट खोल कर छोटा सा खटाखट फटाफट, रिक्वेस्ट करती हूँ, खटाखट फटाफट, और मैं फटाफट 15 लाख आया कि नहीं आया? कंचना जी की बात का, कंचना जी 15 लाख आया कि नहीं आया? कंचना जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये बेरोजगारी की बात कर रही थी, इनको बताना चाहिए जब तेजस्वी जी बात करते हैं रोजगार की ना, तो ये भी कह दे अगर रोजगार देंगे ना तो उस बेचारे गरीब लड़के या लड़की का जमीन भी ले लेंगे, पट्टा भी छीन लेंगे और इस तरह से उगाही करेंगे, यानी कि उगाही की दुकान इनकी चल रही है। और इनसे ये भी बता दीजिए कि जहाँ जहाँ तेजस्वी जा रहे हैं, इंसानों को तो छोड़ो, गाय भैंसे भाग रही हैं वहां से और तसला ले लेके घूम रही हैं कि हमारे चारा नहीं फिर से खा जाएंगे। तो ऐसी तो बुरी हालत है। अरे तहसील पुनावाला भी आ गए हैं भाई, ये सब फटाफट आए, आप कहाँ खटखटा रहे थे? काहे खटाखट आप यहाँ नहीं आए? क्या है रूबिका जी कि जो ट्रैफिक की हालत है वर्तमान, जो सरकार जिसके तहत पुलिस आती है दिल्ली के अंदर, जिस तरह से ट्रैफिक का बदहाल उन्होंने करते रखा है। अब मैं कुछ एक आंकड़ा दे दूं, शाजिया जी आपको ईद मुबारक, रूबिका जी आपको ईद मुबारक बिलेटेड। लेकिन पावन महीना चल रहा है, पावन समय चल रहा है नवरात्र का, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अभी शाजिया जी ने कहा, मैं उनकी बहुत आदर करता हूँ, कि स्विस बैंक के पैसे, CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, किसी और की नहीं, उस पर विश्वास करते ना आप। 50% स्विस बैंक में पैसे बढ़े हैं 14 साल के सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड में, जब से वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। फैक्ट चेक कीजिए मुझे। ये देखिए क्या होता है ना टीवी पर, भाजपा के प्रवक्ताओं के पास के खाते तो गोपनीय हैं, आपको कैसे इन्फॉर्मेशन मिल गई? कोई खास सोर्स ठीक है, मुझे मैं उसका जवाब दे देता हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ। मुझे सुनिए, मैं इसका इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मुझे इन्फॉर्मेशन बिल्कुल उसी सोच से मिली जिस सोच से माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि स्विस बैंक में उतने पैसे सबके खाते में 15 लाख डाल दूंगा, उसके बाद जुमला किया। ये थोड़ा सा अगर हम फैक्चुअल बात करें, आप फाइनेंस समझते हैं, तो हम बात करें कि स्विस बैंक के जो डेटा है वो 12 बात सुनिए ना, 15 लाख आप लोग रट के 15 लाख आपने तस्बीह कर ली है। 15 लाख पर आपने जो है मानक पूरा कर लिया है, लेकिन फिर भी जीत आपके खाते में नहीं आई है। इस बार मुझे ये बताइए, सुन लीजिए, मैं आंकड़े कह रहा हूँ, मैं गरीबी पर बात कर रही हूँ, थोड़ा सीरियस मैं इस डिस्कशन को ला रही हूँ। आप मुझे ये बताइए ना, ये खटाखट गरीबी कैसे दूर हो? मैं बताता हूँ। दादी ने कहा गरीबी हटाओ, अभी तक पोता कह रहा है कि गरीबी हटाओ। कहाँ गया बीच का काम, कहाँ गायब हो गया? ठीक है, इसके पहले मैं आपको आपके शो पे एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। 2024 के चुनाव जिस दिन नतीजा आएगी मैं आपके साथ रहूंगा। कांग्रेस को मिल रही है 190 सीटें, भाजपा 160 पे सिमट जाएगी। ये चीज नोट कीजिए। अब आप आते गरीबी कैसे हटेगी उस पर। इन्होंने एक आंकड़ा दिया कि हमने 18 करोड़ या 18% या जो भी आंकड़े ये देते, लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाले वर्तमान सरकार ने। वो डेटा आपने पढ़ा है? किसी ने वो डेटा पढ़ा है? वो डेटा जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का डेटा, वो डेटा बहुत अजब डेटा है। 2011 का डेटा लेता है जब भारत बूम कर रहा था, 2014 का लेता है, और 2019 से लेते 2022 का डेटा खा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी -27.8% गिरा। मेरे पास पॉवर्टी रेट इन इंडिया के परसेंटेज है। मैं दर्शकों को एक बार वो परसेंट, और माधव आनंद जी उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। 1977 में गरीबी कितनी परसेंट हिंदुस्तान में थी? 63%। 83 में 56, 87 में 50, ऐसे करते करते मामला आया 2011 22% रहती है पॉवर्टी। और आज जब मैं आपसे बात कर रही हूं, या ये कहिए कि जब सरकार नरेंद्र मोदी की शुरू हुई तो 18% हुई, 2017 में 13% हुई, 2018 में 11%, 2019 में 12 हुई, 2020 में 14 हुई, 2021 में 11 हुई। माधव आनंद जी, गरीबी हटाओ महज नारा या वाकई काम हो रहा है? रूबिका जी, एक बार आप दोहरा देंगे कि राहुल गांधी ने क्या कहा? और ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है, मैं बता दूं। सोर्स हमेशा तहसीन पुनावाला कहना पसंद करते हैं ना, वर्ल्ड बैंक का डेटा। एक सेकंड पहले माधव आनंद जी, फिर मैं आती हूँ। ऑथर पढ़ लीजिए ना। वो वर्ल्ड बैंक का डेटा नहीं है, वर्ल्ड बैंक के लिए किसी ने पेपर लिखा है। अच्छा, अब इसमें आपको और छलांग मारनी। अच्छा रुकिए ना। रूबिका जी, अरे रूबिका जी, राहुल गांधी ने क्या बोला? खटाखट फटाफट दोहरा दीजिए प्लीज, आपसे मैं आग्रह कर रहा हूँ, दोहरा दीजिए राहुल गांधी ने क्या कहा।
कंचन जी दोहराएंगी? कंचन जी ने क्या कहा राहुल नहीं, गांधी? नहीं मैं ये बात जरूर कहूंगी कि अगर खटाखट राहुल जी अब यूज मैं नहीं जवाब किए देता होते हूं। ना हाँ। तो यहाँ पर अब debate रूबिका जी नहीं मैं हो जवाब रहा देता था। हूँ। ये तो देखिए मान राहुल लीजिए कि गांधी जी की strategy भी हो सकती खटा है कि ताकि अब सुन मीडिया लीजिए थोड़ा सुन लीजिए उनको कंचन जी, दिखाए। मेरी बारी है, माधव आनंद मैं हूँ, आप नहीं है। तो राहुल गांधी जो खटाखट और फटाफट की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से गरीबी तो खटाखट फटाफट नहीं मिटा पाएंगे, लेकिन अपनी गरीबी जो उनको दिखता है वो गरीब है नहीं। गांधी परिवार कहीं से गरीब नहीं लगते हैं, जितने उनकी संपत्तियां हैं उनसे कहीं नहीं लग रहा है गरीबी। लेकिन राहुल गांधी अगर फटाफट खटाखट अगर कर सकते हैं तो अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं, अपने बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी अपने आप को अगर गरीब मानते हैं, मैं तहसीन भाई से ही पूछना चाहता हूं, तो मैं कहता हूं बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आ जाइए। गवर्नमेंट की जितने स्कीमें हैं गांधी परिवार को सरकार देने के लिए तैयार है। तो इनकी मनसा सही नहीं है। गरीबी क्या, एक हिंदी में बहुत अच्छा गाना है, फेमस गाना है, एक सेकंड हाँ, गाना चेहरा सुना क्या दीजिए। देखते हो दिल में उतर कर देखो। राहुल गांधी चेहरा देखकर बात करते हैं, दिल में नहीं उतरते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो पूरे भारतवासियों के दिल में बस चुके हैं, और जो कनेक्शन उन्होंने स्थापित किया है वो कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि एक कहावत है ना कि फेविकॉल से कुछ जोड़ते हैं तो बहुत मजबूत होता है, फेविकॉल से ज्यादा मजबूत जो है उन्होंने संबंध जनता के साथ स्थापित कर लिया है। तो राहुल गांधी जाति पाति धर्म संप्रदाय मजहब के नाम पे करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी यही देखते हैं कि जाति का किस समाज का है। एक तो कौन सा बैरोमीटर है जो आप पता लगा देते हैं कि राहुल गांधी तो चेहरा देखकर बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री दिल में उतर कर बात कर रहे राहुल हैं? गांधी तुष्टिकरण ये की बात कौन सा करते हैं। राहुल ये गांधी कौन तो सा वैसे आपके पास मेजरमेंट का तरीका है, बता दीजिएगा रुबिका जी, मुझे। मैं बताता हाँ, हूँ। हाँ, राहुल चुनाव के गांधी फैसले- चेहरा का अर्थ यह हुआ, राहुल गांधी जी यह देखते हैं कि सामने किस जाति संप्रदाय किस मजहब के लोग खड़े हैं, हाँ। और वहां उनको किस तरह की बातचीत करनी है, और यही तुष्टिकरण की राजनीति है। प्रधानमंत्री जी चेहरा देख के नहीं करते, प्रधानमंत्री जी के लिए पूरा भारतवर्ष एक परिवार है। कंचन कुछ कहना भारत चाह के रही, जितने कंचन भी कुछ कहना चाह निवासी रही, हैं, सभी कंचन के लिए कुछ कहना चाह रही। आप कह रहे चेहरा देखकर बात करते हैं। सर हम आपको बता दें, ये सिर्फ सुविधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अवेलेबल है। वो बिहार में जाते हैं, 14 कैंडिडेट अभी तक परिवारवाद से दिए हैं, एक भी शब्द परिवारवाद पर नहीं बोलते, एक भी शब्द परिवारवाद के भ्रष्टाचार डिफिनेशन पर में नहीं अगर बोलते। आप जाएंगे तो नहीं, फिर नहीं, लालू अरे जी या सुन तो राबड़ी और लीजिए, जो अपने तेजस्वी सुविधा मेरे के अच्छे मित्र हैं अनुसार। उनके बारे में भी बातचीत मुझे करनी दूसरी होगी, जगह जाते उनके हैं। बारे में भी मुझे बातचीत आप करनी सच में होगी। परिवारवाद पे आप सच में बात करना चाहती हैं? दूसरी जगह जाते हैं। परिवारवाद पे आप सच में बात करना चाह रही हैं? मीसा भारती से ज्यादा पढ़ी लिखी हुई है, बिहार आपको क्यों में टिकट नहीं एक मिला? भी मैं शब्द आपसे जानना परिवारवाद चाहता हूँ, नहीं बोले मीसा भारती प्रधानमंत्री और से नरेंद्र ज्यादा मोदी। पढ़ी लिखी हुई है। 14 आपकी दूसरी बहन जो कैंडिडेट सिंगापुर से आई है, नहीं, पर एक सवाल आपसे पूछिए, ज्यादा जवाब पढ़ी तो लिखी दीजिए हुई ना, है। जवाब तो परिवार दे के दीजिए। अंदर जो सक्षम लोग हैं आपको टिकट नहीं मिल रहा है, अब वो अपने परिवार के हरियाणा लोगों को में- टिकट देने का हरियाणा काम में कर रहे हैं। इन्होंने आप परिवारवाद के 10 डिफिनेशन की बात करते हैं। कैंडिडेट अरे परिवारवाद का ये अर्थ हुआ। अच्छा एक सेकंड आज दोनों तो रुक जाइए, दोनों तो रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। अच्छा रुक जाइए। एक सवाल तो, टिकट तो आपको भी नहीं मिला ना, टिकट तो आपको भी नहीं मिला है। हम परिवारवाद के आरोप नहीं लगा रहे हैं। मेरी अरे- पार्टी को जितनी टिकट मिली, मेरी पार्टी लड़ रही है। हम लोग हाँ तो फिर अब वो अगली बार लड़ लेंगे, वो यंग है, वो यंग। हम इनकी पार्टियों की बात कर रहे हैं। यहाँ से तो सिर्फ दादाजी नहीं, पोते साहब नहीं, बल्कि देवरानी हो, जेठानी हो, बहुरानी हो, भौजाई हो, सबको टिकट मिलता है। काहे नहीं और आप बोले सोचिए बिहार में जाकर एक शब्द अध्यक्ष परिवारवाद बपौती पर? है, बपौती है एक एक क्यों परिवार नहीं की। बोले? और यानी नहीं बोले। आरक्षण का अगर लाभ मैं मिले इसीलिए तो कहती हूँ। लालू राबड़ी परिवार को मिले। आरक्षण का अर्थ है लालू राबड़ी अपनी अपनी परिवार। जगह, अपनी अपनी आरक्षण का जगह। अर्थ उनका यही अच्छा meaning सर, है। अब मैं दोबारा समाज गरीबी के पर सभी लोग सुनिए जाएं सुनिए ऐसे। सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, आरक्षण की मेरी बात बात कर सुनिए, रहे आपस में आपस में इस तरीके से आप, अच्छा सुनिए ना कंचन जी, आपस में इस तरीके से लड़ेंगे तो कैसे पता चलेगा? गरीबी को लेकर वाकई आप अपने अपने आंकड़े दे रहे हैं, लेकिन मुफ्त में राशन सरकार की तरफ से बांटा जा रहा है। और इसीलिए हमारे साथ यहाँ नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन के चेयरमैन विशाल सिंह साहब है। विशाल सिंह साहब ये बताइए मुझे, इससे गरीबी हट रही है या फिर डिपेंडेंसी बढ़ रही है? इन दोनों के बीच में मुझे जरा अंतर बता दीजिए। मैं आपको पिछले 1 साल का डेटा बताता हूँ। हाँ, पिछले 1 साल के अंदर अगर आप जैसे चावल ही अगर ले लेते हैं, हाँ, तो 1.5% से ऊपर प्राइसेस उसके ऊपर गए नहीं। पिछले 6 महीने मतलब चावल 1.5% से ज्यादा उसके प्राइसेस बढ़े नहीं। इन्फ्लेशन जो कॉस्ट होती हाँ, है उसका हाँ, 1.5% से ऊपर गया नहीं है। हाँ, अगर आप गेहूं की बात करते हैं तो 2% से लेकर 0.7% तक प्राइसेस उसके ऊपर गए हुए हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, ठीक है। अगर आप अनियन और पोटेटोज की बात करते हैं तो उसकी प्राइस इंडेक्स भी 1% से लेकर 4.5% तक गया हुआ है। कांदा और बटाटा जी। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। पिछले 1 साल के अंदर जो सिर्फ प्याज का जो प्याज सबको जिसका फर्क पड़ता है, बफर स्टॉक भारत सरकार का 3 लाख मीट्रिक टन था। पिछले साल उसको बढ़ा के 5 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है, ताकि 2 लाख मीट्रिक टन। इसका मतलब है कि 20 करोड़ किलो प्याज आम उपभोक्ता के लिए पूरे देश में अवेलेबल करवाया गया था।
हमने इसको, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने और नेफेड ने, दोनों हम एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हैं, हाँ। हम लोगों ने दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर देश के अंदर जहां भी प्याज की दिक्कत थी उसको सप्लाई किया अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन। तहसीन कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे? मैं इस पे आऊंगा, उनकी बात समाप्त हो जाए फिर मैं इसका भी जवाब देता हूँ और एक चीज का भी जवाब देता हूँ। मैं बस 2 चीजें ऐड कर दूंगा, उसके बाद जिनको बोले मैं दे देता हूँ जवाब। नहीं तो विशाल जी इसके माने क्या है? कुछ नहीं, आपने किसानों को खत्म कर दिया, इसके माने ये, उसका क्रेडिट ले रहे, किसानों को खत्म कर दिया। एक लाइन में जवाब दूं, ये जो कह रहे ना प्याज गेहूं हमने यहाँ पे बफर स्टॉक है, जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स थे, किसान को सक्षम करना है, एक्सपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स आपने कैंसिल कर दिया, सबका एक्सपोर्ट बंद कर दिया। विशाल जी एक चीज जवाब मेरी दीजिए। देखिए, नहीं, पर एक इम्पोर्टेंट बात है ना, इम्पोर्टेंट बात है। विशाल जवाब दीजिए। अधिकार है हाँ, एक बार विशाल जवाब। फ्री मार्केट है, मैं इनकी बात का जवाब हाँ। देता हूँ। आप फ्री मार्केट की बात कर रहे हैं, जब ये लोग थे तो 8 रुपए और 6 रुपए किलो कांदा बिकता था। आज अगर 16-17 रुपए प्याज के किसान को महाराष्ट्र में मिल रहा है, ये दिल्ली में बैठ के बात कर रहे हैं। नासिक का कितना हो गया? 8 से 24 हो गया, ये 16 में, यानी नुकसान। अगर खुद ही आप- का हिसाब है, नहीं, हिसाब नहीं, मैंने नहीं दिया, आप इन्फ्लेशन के आंकड़े लगा दीजिए साल का। कहना- 8%। अच्छा एक बार आपको बात तो पूरी, अरे भाई वो आपकी तरह डिबेटर नहीं है, विशाल आपकी तरह डिबेटर नहीं है। एक बार सुन तो लीजिए ना, उनकी बात तो सुन लीजिए। 40 रुपए, हाँ तो 16 रुपए आगे एक बार जवाब तो इन्फ्लेशन में नुकसान में सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। तभी सरकार तो सारे मैथ्स आर्य भट्टा जी आप ही से सीख ले। नहीं नहीं, आप मैथ्स में बहुत अच्छे, मैं इनका जवाब दे रहा बिल्कुल मैथ्स में हूं। बढ़िया दिस इज द वे इज गोइंग टू हैंडल इट, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। देखिए होता क्या है, काउंट इन्फ्लेशन इन दैट। नहीं, आई हैव टेकन इन्फ्लेशन इन दैट। अच्छा मैं आ रही It is, it हूँ, is. विशाल जी जवाब दीजिए। ओके Let me- अच्छा तहसीन पुनाला रुकिए, रुक तो जाइए। हाँ लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन। देखिए, अगर हम जब तक इनकी सरकारें थी और लास्ट ईयर भी कांदे के रेट्स कम थे। अरे वो मासूम आदमी, उनकी तो अब तक सरकार ही अपनी नहीं आई सरकार है। अपनी सरकार हमेशा होगी। अच्छा हाँ, अच्छी बात है, सरकार तो लोगों की ही होती है। इन्फ्लेशन पे बोल। इन्फ्लेशन। देखिए बहुत अच्छा जवाब दिया। देखिए है क्या, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व इसलिए किया गया है ताकि किसानों को उपयुक्त रेट्स में उनकी खरीद कर सके। हम लोगों ने जब प्याज खरीदा और जब प्याज के रेट्स कम थे, हाँ। प्याज के रेट्स 4 रुपए में बिक रहे थे प्याज, तब हम लोगों ने जाकर खरीदना शुरू किया, जो कि क्वांटिटी ऑफ प्याज ज्यादा थी। आज के दिन पे किसान को 17 से 22 रुपए तक का प्याज का उसके जो पैदावार उसको मिल रहा है। हाँ। तो एक्चुअली में जो पहले खरीदते थे, अगर 2014 के पहले का डेटा लीजिएगा तो 10-12 रुपए से ऊपर प्याज नहीं जाता था। इस बार हम लोगों ने पिछले 6 महीने में क्या किया है, हमने 15 लाख मेट्रिक टन हाँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वीट एलोकेट किया है। ओके 15 लाख मेट्रिक टन राइस एलोकेट किया है। ये लोग यही तो आरोप लगाते कि 2014 के पहले कुछ था ही नहीं क्या शाजिया नहीं, जी? नहीं, मैम। हाँ जो कुछ हुआ 2014 के बाद ही हुआ है। 2014 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, जिसका मतलब है बुनियादी सुविधाएं, घर, पानी, शौचालय, पहली बार वो दिया गया है। शर्म आती है मुझे कहते हुए, तहसीन जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे अब तक सोचा नहीं, 70 साल थे सोचिए सत्ता पर काबिज, लेकिन एक गरीब इंसान के लिए शौचालय नहीं था। सोचिए पानी, पीने वाला पानी, जिसके चलते कितनी बीमारियां हुई है। सबसे बड़ी वजह इन्फेंट मोर्टेलिटी की, बोलने दीजिए बस जरूरी बोलना। नहीं अरे सुनिए ना, चाहे वो जल हो चाहे वो शौचालय हो, मैं सच में या आपको बुनियादी बोलने चीज, देती, जन-धन, पर ये खाओ। मंच तो सवालों के जवाब का है। यहाँ भाषण देने आप लग जाएंगे तो काम हो गया। मैं आपको बता रही हूँ। आपने मुझे बताया 14 करोड़ शौचालय मल्टी कितना है? डायमेंशनल गरीबी 12 दूर, करोड़, इसका 25 मतलब क्या है? पहले ये तो जनता को बता दीजिए। हाँ 25 करोड़ लोग जब अत्यंत गरीबी से बाहर उतरे हैं, यानी कि उनके पास अब जल भी है, रहने की जगह भी है, क्योंकि 12 करोड़ घर कंचन जी समझ में आया आपको? 14 करोड़ घर, हाँ। 14 करोड़ जगह। आप सोचिए, बाकायदा उज्ज्वला गैस के सिलेंडर्स। ठीक है शाजी जी, ना सिर्फ ये समझ में आया भाई। अच्छा सुनिए, मल्टी डायमेंशनल उस शब्द से ही आगे बढ़ जाते हैं ना कंचन जी। मल्टी डायमेंशनल समझ रही है ना? हम ये भी पूछ लेते हैं, अब ये मानेंगे अलग-अलग नहीं उस इंडेक्स dimensions, को, यानी कि हंगर इंडेक्स में housing- 125 देशों में इंडिया 111वें नंबर पाया है, थोड़ा उसको भी एक्सप्लेन कर दीजिए। आप उसको सिरे से खारिज कर देंगे क्योंकि आप रेट बता रहे, दाम बता रहे नहीं, हैं। हंगर इंडेक्स को कौन बना रहा है? 2011 में आटे का दाम 20 था, 40 रुपए हो गया। कंचन जी, दाल 80 था, 200 हंगर इंडेक्स में, दूध बड़ा हंगर इंडेक्स में कंचन जी भैया, वो देश हमसे आगे हैं जो 80 कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। करोड़ लोगों गजब को- कर रही हैं आप। नहीं मुझे बोलने दीजिए। मैम, अगर नहीं, महंगाई नहीं, कम आपने शादी जी आप- 20 सेकंड। और अगर सरकार उसके बाद ही बोलूंगी, उसके बाद ही बोलूंगी। एक एक करके, अच्छा एक एक करके ओके। नहीं, अब कुछ शाजी ज्यादा जी हो आपको गया। पूरा मौका दिया, पहले 20 कंचन जी उसके बाद सोचिए, 20 सेकंड दूंगी मैं कितनी आपको। शर्म की बात है, इतना 20 सोचिए 80 करोड़ लोग जहाँ रोजाना जिनको कोविड के वक्त से अब तक हाँ 5 किलो राशन मिल रहा हो, वहाँ पे हंगर इंडेक्स की बात कर रही हैं। किस दुनिया में रह रही हैं आप? पाकिस्तान की बात ही कर रही हैं कि भारत की बात कर रही हैं? पाकिस्तान नहीं, इंडिया है, इंडिया, भारत।
इनके पास कोई जवाब नहीं है। हिंदुस्तान आएगा, 80 करोड़ भारतीयों को, मुस्लिम 80 करोड़ भारतीयों को मिलना है। हमारे देश की बात करें, देश की बात कीजिए। रोजगार देने की बात नहीं आएगी। ऑलराइट माधव आनंद जी, माधव आनंद जी। अभी वक्त है सोच बदल दो। सोच बदलोगे तो आप में सोच बदल दो। अरे देश की बात है, देश की सम्मान की बात है। आज भारतीय अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पे विश्व में है और आप लोग कह रहे हो किस तरह की बातें कर रहे हो। प्रधानमंत्री जी कितने काम कर रहे हैं, देश की जनता देख रही है। और अब तो चुनाव का वक्त है, 4 जून को इंतजार कर लीजिए। जो जीता वही सिकंदर। आपकी सारी बात वह धरे की धरी रह जाएगी और मोदी जी फिर यहाँ आएंगे और प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण लेंगे। यही जनता का विश्वास है प्रधानमंत्री जी की। सोच बदलने की बात कर रहे हैं, सोच बदलने की बात कर रहे हैं। जमीन घोटाले से ऊपर उठ जाइए, दोनों से ऊपर उठ जाएंगे। नहीं, पर आपकी पार्टी का भी भलाई होगा। ओके। वो ये सोच नहीं यादव जी का भी सोच भलाई होगा। आपको बदलने की जरूरत है सर। सोच बदले होते तो उधर गए ही नहीं होते। पूरे मंच से क्या बोल रहे हैं कि वो क्या करे। प्रधानमंत्री ये बताएंगे कि तुम क्या खाओगे, तुम कौन सा कलर पहनोगे, तुम देश कौन सा हित को लेकर देश हित में जरूरी है कि प्रधानमंत्री बने रहे। ये नहीं है। कंचन जी, शासिया जी, माधव जी, आप तो इतनी दफा सोच बदल गए हैं कि हम तो सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि इतना सोच आप बदल कैसे सकते हैं। पहले आप नीतीश बाबू के साथ थे, फिर नीतीश बाबू से अलग होकर आपकी पार्टी अलग से बन गई, फिर उसके बाद वापस नीतीश बाबू उस पार्टी के साथ चले गए जिनके साथ आपका याराना था। अब उस पार्टी में आप जा रहे हैं। मतलब सोच बदलने की बात कहने से पहले आपको भी 10 मरतबा सोचना तो चाहिए ना माधव आनंद जी। बात का जवाब देता हूं। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। सोच हमने कब बदला? देश हित में और राज्य के हित में। जब आदरणीय नीतीश कुमार जी महागठबंधन में चले गए, लालटेन छाप जिंदाबाद करने के लिए चले गए। लालटेन का युग है क्या? आदरणीय प्रधानमंत्री जी सोलर की बात करते हैं, घर घर तक सोलर पहुंचाने की बात करते हैं, बिजली पहुंचाने की बात करते हैं। और अब लालटेन छाप जिंदाबाद करने के लिए जाएंगे तो स्वाभाविक है नीतीश कुमार जी को छोड़ के आना था। और रूबिका जी, जब हम लोगों ने छोड़ा, नीतीश जी भी मेढक के तरह तीर का निशान हटाओ, मिसाइल मार के नहीं, एनडीए के नहीं, तरफ आ गए। ये तो जीत हुई, हम लोग की नीति की जीत हुई। जिस बात को हम लोग दोहरा रहे हैं। अरे सुनिए, फिर आप लोग आरोप लगाएंगे रूबिका जी आप मुद्दे पर बात नहीं करती है। मैं तो मुद्दे पर बात करती हूँ, आप मुद्दे पर मुक्कालात चलाने लग जाते हैं। तहसीन पुरावाला, मैं एक बार दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि जो लोग हमें घर बैठकर इस वक्त देख रहे हैं, हम विजय चौक पर मौजूद है। न्यूज 18 इंडिया का ये बड़ा सा मंच सजा हुआ है और न्यूज 18 इंडिया हर राज्य में पहुंचेगा। ये सबसे बड़ा 2024 का दंगल है और जहां पावर सेंटर है वहीं पर इस वक्त न्यूज 18 इंडिया बहस कर रहा है, क्योंकि यहीं से देश की नीति, दिशा और दशा तय होने वाली है। और बगल में नई पार्लियामेंट आपको नजर आएगी, वहीं पर सरकार चलने वाली है। अच्छा, और जब हम बहस कर रहे थे तो बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद थे। आप में से किसी का कोई सवाल है तो मैं आपको इस रेड कारपेट पर आमंत्रित करती हूँ। आप आ सकते हैं, अपना एक सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपको लगातार देखती रहूंगी, आप हाथ उठाइएगा और रेड कारपेट पर आ जाइएगा। तहसीन पुनावाला, आप मुझे ये बताइए, इन्फ्लेशन पर चर्चा कर रहे हैं आप, महंगाई पर, रोजगार पर, बेरोजगारी पर चर्चा कर रहे हैं, पर ये बताइए ना, ये राहुल जी का जो फॉर्मूला है खट दूर कर देंगे, कैसा, ये कौन सा वाला फॉर्मूला? मैं इसका आपको जवाब देता हूँ, कृपया 30 सेकंड लीजिए। हाँ बिल्कुल। यहाँ पर सारे भाई बहन खड़े हैं। गाय काटना गुनाह है या नहीं इस देश के अंदर? भाजपा ने 250 करोड़ रुपए चंदा लिए, धंधा दिया गाय काटने वालों को। एक अंदाजा लगा दीजिए, एक गाय की कीमत 10,000, उसमें मुनाफा भी होता। कितने गाय कटे होंगे कि 250 करोड़ भाजपा को मिली? इसके बारे में सोचिए। ये लोग मिला या नहीं मिला? बीफ कटिंग वाले जाना था जापान पहुंच गए चीन, मिला या नहीं मिला? जाना था जापान पहुंच गए चीन। अरे खटाखट वाला फॉर्मूला बताइए ना, लिए या नहीं लिए? 250 करोड़ रुपए। आज जब मैं इनको एक्सपोज कर रहा हूँ, ऐसे डर गए। जिन लोगों ने बीफ काटा है, जिन लोगों ने बकरे और गाय काटी, उनसे पैसे लिए 250 करोड़, इसका हिसाब चाहिए। ये 250 करोड़ पब्लिक में बांटेंगे, 250 करोड़ इनसे लेंगे और पब्लिक में बांटेंगे। मैंने सवाल पूछा पैसे लेकर बांटेंगे। तहसीन पुनावाला, मैंने सवाल पूछा आपसे खटाखट फॉर्मूले का, और आप वापस तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, हिंदू मुस्लिम, गाय और लोगों में उधर सब जगह पहुंच गए। सुनिए, ओके, लेकिन अगर सवाल उठाए हैं तो जवाब देना होगा। शाहजी आलमी, जवाब। देखिए, एक बहुत लिया ही या नहीं लिया 250 आपत्तिजनक करोड़? और गंदी और लिया भद्दी या बात नहीं कही लिया गई है 250 करोड़ कांग्रेस गाय पार्टी और के भैंस प्रवक्ता काटने से। वालों से? और अभी भी वो इंसान ये कह रहा है। मैं आप सब लोग के सामने कहना चाहती हूँ कि मेरी बहुत ही बहन अफसोस 250 और शर्म करोड़ की बात गाय है। काटने वालों जहाँ से तक लिया बात या है, नहीं ये लिया? बिल्कुल झूठ है
क्योंकि गाय और भैंस में अंतर है। मुझे एक्सपोज और एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं, सुनिए गाय, सुनिए वो इसलिए कर रहे हैं, सुनिए एक एक करके सुनिए एक एक करके माधव जी, कंचन जी, शाजिया जी, तहसीन जी, आरोप लगाया। आप लोगों में ताकि मैं माफी मांगू या तो ये माफी मांगे। सर, मैं सुनिए। दोबारा से कह रहा हूँ, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में 250 करोड़ स्लॉटर हाउस से लिए। अरे भाई कौन माफी मांगे? 250 करोड़ निकालते बांटेंगे। कौन माफी मांगे? आप दोनों राहुल गांधी और केजरीवाल मांगते हैं। या नहीं होता। सब हमेशा राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल माफी मांगते हैं और उसको नहीं माफ किया जाएगा। ये जो दंगे भड़काने वाली बात कही जा रही है, 250 करोड़ आप लोग दंगे का आरोप मुझ पे डालो। ये फार्मास्यूटिकल कंपनियों से खटाखट पैसे अरे आप तो खाना छीनते हैं गाय और बकरियों का। अरे आप तो गाय और भैंसों का खाना, आप तो चारा चुराने वाली पार्टी है। आप तो गाय और भैंसों का चारा चुरा रहे हैं। खटोला में आपके नेता दौड़ आपसे तो इतना घबराती है गाय और भैंसे। अच्छा आप सुनिए आपने इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स में स्लॉटर हाउस से पैसे 250 करोड़ लिए। It is not true and I think it is inflammatory. How is it not true? I think ये झूठ बोल रहे How is it not हैं true, और ये रूबिका बिल्कुल जी? जो है आप बताइए। दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है आपके चैनल को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वीप एक्सपोर्ट मीडिया को धमकी ना दीजिए। लिया गया है। नहीं आपके चैनल को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये एक भड़काऊ बात कह रहे हैं और बहुत गंदी बात कर रहे हैं। आप देखिए कांग्रेस पार्टी इसी के लिए जानी जाती है, इसीलिए दंगे फसादी पार्टी इसीलिए इनको कहा जाता है। एक साल में 255 जो भड़काऊ भाषण दिए गए इनके पार्टी के नेताओं के द्वारा। ये जो दंगे करवाने में आप लोग उस्ताद थे, पुराने दंगे करवाने के उस्ताद लोग बोल रहे हैं, चाहे भागलपुर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे सीख हो, क्या बात कर रहे हैं? एक सेकंड इलेक्ट्रोल बॉन्ड टॉप 10 खरीदने वाले सारे बीफ चलो की नहीं, आप कंपनी। गाय की जो बात कर रहे बीफ थे, कंपनी, अरे दोनों। सर बीफ है ना, आप बीफ और गाय में बदमाशी फर्क मत होता है। कीजिए ना। बीफ में क्या होता है? गाय और भैंस में फर्क बीफ, होता है। बीफ। गाय और भैंस में फर्क होता है। गाय होती है सफेद रंग आपने यहाँ पे की, भैंस बोल होती है काले रंग की। समझ में आया आपको? अब क्यों expose गाय हो गए। गाय की बात अब कर आप रहे हैं? expose हो गए क्यों तो। मांस की बात कर रहे हैं? फिर अब आप expose हो गए। आपने बीफ कंपनी से पैसे लिए हैं। मैं मुसलमान हूँ, आपने मेरे बीफ अब्बा कंपनी कहते से थे पैसे कि लिए। हम लोग नहीं 250 करोड़ रुपए। क्योंकि हिंदू धर्म के लिए बहुत जरूरी है और वो गाय को माता मानते हैं। फिर बीफ कंपनी से पैसे गाय को माता मांगते, बफेलो से पैसे लेते। आपने बीफ कंपनी से पैसे लिए, माने झूठ न बोलिए, माने झूठ न बोलिए, 250 करोड़ लिए। झूठ न सर बोलिए। सुनिए, आप दोनों रुकिए। तहसीन पूनावाला, प्लीज अंडरस्टैंड, बीफ में आपको बाइफिकेशन करना पड़ेगा और मैं मुद्दा गरीबी लेकर आई हूँ, आप गाय लेकर आए। क्यों? मैं यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद है तहसीन भाई, आप उनको देखिए, वहाँ पर दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर कुछ हजार रुपए उनको मिलते हैं और उसके बाद जाकर वो ये सोचते हैं कि खर्च किस पर करूं। मैं रोटी पर घी लगाकर खा सकता हूं कि मैं सूखी रोटी ही प्याज और नमक के साथ खा लूं। और यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं गाय, बीफ, भैंस। तो फिर गरीबी हटाओ रेखा पर से लौट लोग के बाहर आइए नहीं ना। आए ना। एक बार गरीबी रेखा की बात स्लॉटर नहीं हाउस है से लिया है ना। पैसा। मजाक उड़ाने वाले लोग, आप हिंदू यहाँ धर्म पर को आप गाली धार्मिक बकने वाले लोग, आप धार्मिक ये मामलों तहसीन को पूनावाला इतना की आसानी से कैसे ये अनलिश कर कांग्रेस लेते हैं, पार्टी समझ की नहीं पाती हूँ। फिर माधवानंद से जी, गौ ओके, साजिया जी शाजिया जी, माता का जो शाजिया जी, शाजिया जी, जिस तरह से शाजिया जी, जिस तरह से गौ शाजिया माता जी, की बात अब की गई है सवाल और ये है। गंदी बात कही गई है। ये है शाजिया कांग्रेस जी, पार्टी की शाजिया जी, ये एक वही सेकंड, है जो ओके, स्टालिन कह रहे हैं। अब वो जो ये सवाल वही है जो पूछ रहे हैं, DMK अब मैं कह रहा जवाब दे दूं है उसकी। कि अब सनातन तहसीन धर्म पूनावाला जो बीमारी सवाल है। पूछ रहे हैं कि मैं क्या जवाब देता हूं। आपने एक्सपोर्टर्स से इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा लिया कि नहीं, उसका जवाब दे दीजिए शाजिया जी। 250 करोड़। ओके, देखिए, शाजिया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा पहले कांग्रेस बताए कि उसने लिया, तो क्यों लिया? और अगर हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा लिया है तो वो एक कानून के तहत लिया है और वो स्टेट बैंक में चेक देखा? किया गया है। आपको तो लड़ाते हैं, घोटाले के तहत आप लोगों को लिया लड़ाते गया हैं, है। यहाँ जैसी justify करते हैं, देखा पूनावाला आपने? पार्टी ने जो लगातार देखा इनको? बता दिया है, खून चूस भैंस के कर नाम पे रहे आप लोगों को हैं। लड़ाते हैं। और अभी बात पलट रहे हैं, अभी डर गए, स्लॉटर हाउस से डर पैसे क्यों लिए। गए? एक एक करके ना आप लोग क्योंकि फिर बोले। लिया है। कंचन जी, शाजिया जी, प्लीज एक करके, एक सेकंड। शुक्र है खुदा का आपका नाम शाजिया नहीं है। सुनिए, इन्हें गुस्सा नहीं हो रही कि आप लगातार बोल रही हैं? Expose हो गए, नहीं, expose हो गए। देखिए, आपने देखा कैसे इस वक्त गौ माता का अपमान करके फौरन बात बदल फिर दी, वापस इलेक्टोरल गौ बॉन्ड माता, से लिया है। अरे मैं गरीबी की बात कर रही हूँ, गौ माता, नहीं, अरे मैं गरीबी की, आप मुझे बताइए गरीबी। राहुल गांधी बताएं, शाजिया जी, बस
शाजिया जी, शाजिया जी, आपने एक सेंटेंस में बोला, सबको समझ आ गया, उसके बाद तहसील आगे नहीं बढ़े। मैं वापस लौटकर गरीबी पर आना चाहती हूँ, मैं गरीबी पर आना चाहती हूँ, मैं गरीबी, सुनिए, अब आप खटाखट चुप हो जाइए तो मैं फटाफट गरीबी की बात कर लूँ सर। ओके शाजिया जी, बस बस बस, शाजिया जी बस, शाजिया जी, शाजिया जी बस जी, आपने सबसे बड़ी ओके 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 ऑलराइट, छोड़ूंगी नहीं। ओके ओके, अब मैं जवाब दे दूं, गरीबी पर आ जाए। अब मैं गरीबी पे बोलूं, गरीबी पर, गरीबी पे बोलूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही संवेदना के साथ कहा था कि पूरे देश में जाति, 4 ही जाति है, उसमें सबसे पहले जाति का नाम गरीबी ही लिया था। सबको याद होगा, जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं सबको याद है। तो जब गरीबी, सबको पता है कि गरीबी एक ऐसी समस्या है जिसका उन्मूलन जरूरी है। और प्रधानमंत्री जी, जब हम लोग कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से अगर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में लाना है उस देश को, जो प्रधानमंत्री जी ने बार बार दोहराया है, तो स्वाभाविक है गरीबी उन्मूलन पे लगातार काम हो रहा है और आगे भी काम होता रहेगा। जिस तरह हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, एक समय वह भी था जब हम लोगों ने यूपीए 1 और यूपीए 2 में भी देखा था। मैं तो इकोनॉमिक्स का भी स्टूडेंट हूं, थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूं। मैं देखा था कि उस समय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अछूता था आपके एफडीआई से। आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिया में अच्छे खासे निवेश आ रहे हैं, चाहे यूरोपियन कंट्री से हो या यूएस कंट्री से हो, मैं ब्रेक लूं सर, मैं ब्रेक लूं। उससे पहले सबको 30-30 सेकंड देना चाहती हूँ। विशाल जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। क्या ये जो फॉर्मूला आज की तारीख में सरकारें लगाती हुई नजर आ रही है, मोदी सरकार, इससे गरीबी सच में 2047 तक दूर हो जाएगी और हम विकसित भारत का जो सपना देख रहे हैं वो पूरा हो जाएगा? 30 सेकंड में अपना जवाब दे दीजिए। मैम देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि आज के दिन पे किसानों को डायरेक्ट उनके डीबीटी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाए। उनका जो हक बनता है वो सारा पैसा उनको दिया जा रहा है। जितनी भी एमएसपीज़ हैं पिछले सालों के अंदर, आज तक का सबसे अधिक इतिहास में एमएसपी दिया जा रहा है। चाहे वो कोई भी क्रॉप्स हो, चाहे वो आप फल उगा रहे हो, सब्जियां उगा रहे हो, हर चीज़ के अंदर एमएसपी के रेट्स बढ़ाए गए हैं और किसानों का इंटरेस्ट देखा जा रहा है। ओके ओके, तीसरा ही क्यों हमारा सपना है कि भारत नंबर 1 इकोनॉमी बने, लेकिन नंबर 1 इकोनॉमी कैसे बनेगी जब इन्होंने, अरे इनको चुप कराइए, कहाँ से आए ये बीच में बोल रहे हैं। लेकिन आप ये सुनिए कि 10 साल के अंदर सरकार में रहने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखाते हैं, बल्कि जाकर फालतू कहते ये वो खाया, ये वो खाया, ये वो पहना, ये बातें करते समझ। अरे पर हमने तो आज बात ही नहीं की। आप जानबूझ के खाने पीने की बात कर रहे हैं, हमने तो इस मन से बात ही नहीं की। 10 सेकंड माधव जी, कंचन जी, मोदी है तो सब मुमकिन है, गरीबी भी पूरी हटेगा, आप चिंता मत कीजिए। ओके शाजिया जी, लास्ट सेंटेंस, शाजिया जी कंक्लूडिंग रिमार्क, शाजिया जी। ओके कंचन जी, बहुत ही जरूरी है प्रोग्राम था यहाँ पे, जहाँ पे रूबिका जी ने बाकायदा पूछा कि देश का क्या हाल है, क्या है गरीबी को लेकर हालात। और जब मैंने बात की यहाँ पे 25 करोड़ लोगों की जो बाकायदा अत्यंत गरीबी से निकल कर आए हैं, तो उन्होंने फिर बात की कि किस तरह से हंगर इंडेक्स है। हंगर इंडेक्स के हिसाब से जब मैंने बताया कि 80 करोड़ भारतीयों को 5 किलो राशन मिल रहा है, तो बहुत भद्दी बात, और वो भी गाय जिसका सम्मान हमारे देश के सब लोग करते हैं। उन्होंने ऐसी बात कही है। और कांग्रेस ने बाकायदा, तहसील मेरे पास वक्त नहीं है, तहसील मेरे पास वक्त नहीं है, प्लीज 10 सेकंड मुझे ब्रेक लेना है बस। सनातन धर्म। ओके शाजिया जी, बस 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 बस, मुझे ब्रेक लेना है, प्लीज प्लीज प्लीज। वो नहीं बोलने देंगे। अभी विशाल ने क्या कहा, एमएसपी फलों पे मिलता है। आप सब होशियार हो, बताइए 22 आइटम्स पे फल एमएसपी मिलता है, उसमें फल नहीं है। अरे सर, ये तो आप एग्जाम देने लग गए। ओके, अब मुझे इजाजत लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन मैं गूंज के दर्शकों को, न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को ये बता देना चाहती हूँ कि देश के दिल, दिल्ली के दिल, यहाँ विजय चौक से ये पहला कार्यक्रम था। अब चुनावों की इस दौड़ में हम हर राज्य में पहुंचेंगे और आपको विशेष तौर पर आमंत्रण है। वक्त और समय यही रहेगा, दिन आपको बता दिया जाएगा। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया, सबसे बड़ा दंगल।